सो गाइस, मूवी की शुरुआत में हम जंगलों के बीच में एक सुनसान घर को देखते हैं जहाँ पर मैडी नाम की एक लड़की ब्रेकफास्ट बना रही होती है कि तभी उसके पास एक और लड़की आती है जिसका नाम सारा होता है, जो कि मैडी से इशारों में बात कर रही होती है। वो ऐसा क्यों कर रही थी कि आपको बस थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है। उसने मैडी की किताब पूरी पढ़ ली थी और वो दोनों किताब की स्टोरी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जिससे कि मैडी खाने के बारे में भूल जाती है, जिसके कारण खाना जलने की वजह से पूरे घर में धुआं हो जाता है और फायर अलार्म बज जाता है। जिसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और सारी चीजों को ठीक करने लग जाते हैं, फायर अलार्म को बंद करते हैं और सारा मैडी से उसके खाने के लिए माफी मांगने लग जाती है क्योंकि ऑब्वियसली वो उसी की वजह से जल गया था। वो उसे अपने साथ खाना खाने और मूवी देखने के लिए इशारों में पूछने लग जाती है, लेकिन मैडी उसे बताती है कि उसे बहुत सारा काम करना बाकी है। जिसके बाद कैसे हमें ये पता चलता है कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से मैडी ने बचपन में ही टेम्पररी रूप से अपने बोलने और सुनने की क्षमता को खो दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैडी एक गूंगी और बहरी लड़की थी और जब उसने ठीक करने के लिए सर्जरी करवाई थी तो सर्जरी में कमी होने की वजह से वो पूरी तरह से अपनी बोलने और सुनने की क्षमता को खो चुकी थी। जिसके बाद वो सब लोगों से दूर आकर इन जंगलों के बीच रहकर स्टोरी लिखने लग गई थी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जब मैडी अपनी स्टोरी की एंडिंग सोच रही होती है तो उस टाइम पे उसे कोई भी आइडिया नहीं आता है। वो बोर होकर क्रैंक को वीडियो कॉल करने लग जाती है और वही इस दौरान काफी नर्वस हो जाती है और वीडियो कॉल को काट देती है। और जब क्रैंक उसे वीडियो कॉल करता है तो वो अपना लैपटॉप बंद करके रख देती है और किचन में काम करने चली जाती है कि तभी उसके दरवाजे के बाहर कोई मास्क पहना हुआ इंसान सारा को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। वो मैडी से हेल्प के लिए आवाज लगा रही होती है पर ना सुनने की वजह से वो उस पर ध्यान नहीं दे पाती है क्योंकि मैडी एक बहरी लड़की थी। जिसके बाद वो आदमी अचानक से सारा को चाकू से कई बार वार करके उसको मार देता है और दरवाजे के बाहर ही मैडी को खतरनाक तरीके से देख रहा होता है। जहाँ वो दरवाजा नॉक करता है और जब उसे ये कंफर्म हो जाता है कि मैडी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तो वो सारा की डेड बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैडी के पास फिर से क्रैक की कॉल आती है और वो उसे कॉल को पिक नहीं करती है और स्टोरी लिखना शुरू कर देती है। जहाँ उसी दौरान वो आदमी मैडी के घर में घुस जाता है और चाकू से आवाज करने लग जाता है पर मैडी उसे सुन नहीं पा रही थी। और उसी दौरान मैडी के पास मैक्स का वीडियो कॉल आने लग जाता है और वो आदमी मैडी के पीछे से हट जाता है। जहाँ वो इशारों में बात कर रहे होते हैं वीडियो कॉल पे और वहाँ पर मैक्स वापस आकर उसे अपने साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाती है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देती है और कहती है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा है। जहाँ उसी दौरान हम देख पाते हैं कि वो मास्क वाला आदमी मैडी का फोन वहाँ से काट देता है, जिससे मैक्स को उसकी एक झलक दिख रही होती है और वो मैडी से इशारे में पूछती है। जहाँ मैडी उसे बताती है कि शायद वो मेरी बिल्ली होगी। वहाँ वो कहती है कि मुझे उसे ढूंढना होगा इसलिए मैं अभी कॉल रख देती हूँ। मैडी अपनी बिल्ली को पूरे घर में ढूंढती है लेकिन वहाँ पर वो उसे नहीं मिलती है और फिर वो थक कर वापस आकर अपना काम स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी अचानक से उसे उसी के फोन से एक फोटो आती है और जब वो उस फोटो को ओपन करती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो देखती है कि वो मैडी की इमेज थी, जिसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो समझ जाती है कि उसके अलावा इस घर में और भी कोई न कोई मौजूद है और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ देखती है तो वो मास्क वाला आदमी मैडी का फोन लेकर वहाँ पे खड़ा हुआ था और मैडी इस चीज से काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो आदमी के घर में आने से पहले ही भागकर दरवाजों को बंद कर देती है। और जब वो बंदा घर की खिड़की से आने की कोशिश करता है तो मैडी खिड़की को भी बंद कर देती है। जिसके बाद वो आदमी मैडी के घर के चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाता है और घर के अंदर आने का रास्ता ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे कहीं से भी अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। और इसी दौरान मैडी जब पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है 911 पे, जहाँ वो मास्क मैन मैडी के घर की सारी लाइट्स को काट देता है और साथ ही उसके वाईफाई का पासवर्ड भी बदल देता है, जिससे कि वो अब किसी को कांटेक्ट ना कर सके। और इन सभी चीजों से मैडी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। जब वो अपने घर के दरवाजे के बाहर देखती है तो मास्क मैन उसकी गाड़ी के सारे टायर पंचर कर रहा होता है, जिससे मैडी वहाँ से भाग ना सके। और उसी दौरान मैडी के हाथ एक टॉर्च लग जाती है। जब वो टॉर्च से दरवाजे की तरफ देखती है तो उसे दरवाजे पर लिखा हुआ था कि मैं नहीं चाहता कि तुम ये बताओ कि तुमने किसी का चेहरा देखा है, और साथ ही ये भी लिखा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड घर आ रहा है। और उसके बाद वो अपने फेस से मास्क को हटा देता है। उसका फेस देखकर मैडी बहुत डर जाती है क्योंकि वो उसको पहले से ही जानती थी और उसके साथ वो रह चुकी थी। जिसके बाद वो मैडी को अपने साथ वापस आने के लिए कहता है और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि जब भी मैं चाहूँ तुम्हारे घर के अंदर आ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा जब तक तुम
मरने की भीख ना मांगने लगो। और इतना कहकर वो फांसी चला जाता है। जहाँ गाइस हमें ये पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड था और इसलिए ही उसने दरवाजे पर बॉयफ्रेंड इज कमिंग लिखा हुआ था। और इसके बाद मैडी किचन से चाकू और हथौड़ा लाकर पूरे घर को चेक करने लग जाती है। साथ ही वो हर एक खिड़की और दरवाजे को अच्छे से बंद करती है। और इसके बाद कोई मैडी की खिड़की को खटखटाने लग जाता है और जैसे ही मैडी वहाँ देखती है वहाँ कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था जो कि सारा की डेड बॉडी से खिड़की को नॉक करवा रहा होता है। और वो सीन बहुत ही ज्यादा क्रीपी था और इससे मैडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रोने लग जाती है। लेकिन तभी मैडी को आइडिया आता है और वो अपनी कार के रिमोट से अपनी कार अलार्म को बजा देती है। जहाँ वो बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो मैडी खिड़की से सारा की डेड बॉडी को अंदर खींचने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो बंदा वहाँ पे पहुँच जाता है। इससे पहले कि वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है मैडी खिड़की को बंद कर देती है पर वो बंदा उस खिड़की को खोलने की कोशिश करता है और मैडी पास पड़े हुए हथौड़े से उसके हाथ पर अटैक करती है और उस खिड़की को लॉक कर देती है। और थोड़ी देर बाद जब वो बंदा दरवाजे से हट जाता है तो मैडी वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो फिर से मैडी को देख लेता है जिससे कि मैडी को वापस घर की तरफ आना पड़ जाता है। जहाँ पर इसी दौरान वो मैडी पर तीर से अटैक करता है लेकिन मैडी किसी तरीके से बच जाती है और घर के अंदर घुस जाती है। और फिर वो अपना फायर अलार्म लेकर ऊपर के रूम की तरफ खिड़की के रूफ पे पहुंच जाती है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। उस फायर अलार्म को ऑन करके बहुत दूर फेंक देती है जिसे देखकर वो बंदा फायर अलार्म की तरफ पड़ने लग जाता है और उसी दौरान मैडी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर वो लड़का पहुँच जाता है और मैडी के पैर पे फिर से तीर मार देता है। उसका पैर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और वो जानती थी कि वो आगे नहीं चल पाएगी। वो अपने पैर से तीर निकालती है तो वो बंदा भी रूफ पे चढ़ने लग जाता है और जैसे ही वो अपनी एरोगन रूफ पर रखकर चढ़ने की कोशिश करता है मैडी उसे धक्का दे देती है जिससे कि वो बिना गन के ही नीचे गिर जाता है। फिर मैडी उल्टा उस पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाती है इसलिए उस गन को लेकर वो खिड़की की तरफ भागती है और इधर वो बंदा उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। जहाँ अंदर पहुंचकर मैडी बैंडेज लगाती है अपने पैर पे और उस गन में तीर लगाने की कोशिश करती है पर वो बार बार इस चीज में नाकामयाब हो रही थी क्योंकि इस तरह के काम उसने पहले अपनी लाइफ में कभी भी नहीं किए थे। और इधर हम देख पाते हैं कि सारा का बॉयफ्रेंड आकर सारा को आवाज लगाने लग जाता है जिसकी आवाज सुनकर वो बंदा भी वहाँ पे पहुंच जाता है और उसको चोर चोर कह के चिल्लाने लग जाता है जिससे कि वो बहुत डर जाता है और अपने दोनों हाथ उठाकर खुद को सरेंडर करने के लिए बोलने लग जाता है और कहता है कि वो मैडी के पड़ोसी हैं और उस लड़की की गर्लफ्रेंड यानी कि सारा मैडी की बहुत अच्छी दोस्त है और वो उसे यहाँ पे ढूंढने के लिए आया हुआ है। जिसके बाद मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि मास्क मैन खुद को पुलिस ऑफिसर बताता है और कहता है कि मुझे यहाँ मदद के लिए कॉल आई थी तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आने के बाद मुझ पर ये अटैक होने लग गया था और मेरी गन भी चोरी हो गई थी। और फिर वो सारा के बॉयफ्रेंड से उसका फोन मांग लेता है और कॉल पे बात करने के बाद उसका फोन अपनी पॉकेट में रख लेता है। जिसके बाद सारा का बॉयफ्रेंड अपना फोन मांगता है तो उसे फोन निकालते वक्त उस आदमी की पॉकेट से सारा का इयररिंग गिरता है जिसे देखकर उसके बॉयफ्रेंड को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और वो उससे पूछता है कि मैडी ना बोल सकती है ना सुन सकती है तो फिर तुम्हें किसने कॉल किया। पहले तो वहाँ वो थोड़ा हिचकिचाने लग जाता है पर बाद में वो कहता है कि शायद मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ही कॉल किया था। और उसके बाद सारा का बॉयफ्रेंड उस आदमी को अपनी बातों में उलझाकर वहाँ से एक पत्थर उठा लेता है लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाता मैडी सारा के बॉयफ्रेंड को देखकर जोर जोर से दरवाजे पीटने लगती है जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो बंदा उसके बॉयफ्रेंड के गले पे चाकू से वार कर देता है जिससे कि उसका खून बहुत बुरी तरह से बहने लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है जहाँ उसे लगता है कि सारा का बॉयफ्रेंड मर गया है। लेकिन उसी दौरान वो उठता है और उस पे उल्टा वार करता है और उसका गला बहुत ही मजबूती से पकड़ने लग जाता है और मैडी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। जैसे ही मैडी घर से बाहर भाग रही होती है कि तभी मास्क मैन वहाँ आकर मैडी पर पत्थर से अटैक कर देता है और फिर उसी पत्थर से पूरी तरह से मैडी का सर भी कुचलकर उसको मार देता है। लेकिन गाइस यहाँ पे हमें ये पता चलता है ये सब कुछ और नहीं बल्कि मैडी के दिमाग में चल रहा होता है। ये सारी की सारी उसकी इमेजिनेशन होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यहाँ से बचकर बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि सारा का बॉयफ्रेंड भी वहाँ मारा जाता है जहाँ अचानक से मैडी को रियलाइज होता है कि वो अपने पैरों के बिना यहाँ से नहीं भाग सकती है क्योंकि उसके पैरों पे चोट लग चुकी थी और मास्क मैन को उसे मारने के लिए एरोगन की जरूरत होगी और उसे घर की लाइट भी ऑन करनी होगी। लेकिन वहाँ पर पकड़े जाने का बहुत रिस्क था इसलिए उसे वहाँ जाने के लिए बेडरूम और बाथरूम में छुपना होगा क्योंकि मास्क मैन अगर एक बार घर के अंदर आ गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो ना तो बोल सकती है और ना ही वो सुन सकती है। जहाँ से लास्ट में ये एहसास होता है कि वो ना भाग सकती है और ना ही छुप सकती है और अगर वो कुछ भी करेगी तो वो मारी ही जाएगी। जिसके बाद उसे महसूस होता है कि उसके पास एक ही रास्ता बचा है, उसे खुद को बचाने के लिए मास्क मैन को मारना ही होगा। तभी उस मास्क मैन को मैडी की बिल्ली मिल जाती है और वो उसकी बिल्ली से बात करने लग जाता है
है, जिससे कि उसका ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और उसी दौरान मैडी घर के अंदर आकर मास्क मैन पर तीर से अटैक करती है, लेकिन वो तीर मास्क मैन के कंधे पर लग जाती है, जिसके बाद वो फिर से मैडी का पीछा करने लग जाता है और मैडी घर के अंदर भागने की कोशिश करती है और उसी वक्त उसके हाथों से वो तीर भी छूट जाता है। और जैसे ही वो तीर उठाने की कोशिश करती है, मास्क मैन बहुत बुरी तरह से दरवाजे में उसका हाथ दबा देता है, जिससे कि उसका हाथ बुरी तरह से टूट जाता है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैडी दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसे तीर वापस नहीं मिल पाता है और उसका हाथ बुरी तरह से टूट जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है। लेकिन इसके बाद मैडी भी अपने खून से दरवाजे पे धमकी लिखती है और अपनी स्टोरी के लास्ट में उस आदमी की पहचान लिखती है। और वहीं दूसरी तरफ वो मास्क मैन भी बहुत गुस्से में आ जाता है और दरवाजे को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश करता है और मैडी भी चाकू लेकर बाथरूम में दरवाजा बंद करके उसका वेट करने लग जाती है। लेकिन तभी काइसम ये देख पाते हैं कि मास्क मैन मैडी के पीछे बाथटब में आकर बैठा हुआ होता है और वो मैडी से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें शायद सही जगह पर अटैक किया तो तुम बोलने लगो। लेकिन गाइस तभी मैडी को उसकी सांसों की आहट महसूस होती है और वो उस पर उल्टा वार करके बाथटब में उसे छोड़कर वहाँ से निकल जाती है, जहाँ वो किचन में आकर गिर जाती है। और जब मास्क मैन आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो उसकी आंखों में कीड़े मारने की दवा को स्प्रे कर देती है, फायर अलार्म बजा देती है, जिससे पूरे घर में बहुत शोर होने लग जाता है। और जब वो चाकू उठाकर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है तो मास्क मैन उसे उठाकर पूरी तरह से जमीन पर पटक देता है, जिससे कि उसे काफी चोट लग जाती है। लेकिन तभी मैडी के हाथ में एक नुकीला हथियार आ जाता है, जिससे मैडी उस मास्क मैन की गर्दन पे वार कर देती है, जिसके बाद उस मास्क मैन का खून पूरी तरह से बहने लग जाता है और वो वहीं पे फाइनली मारा जाता है। जहाँ वो पुलिस को कॉल करती है और फिर पुलिस आती है तो मैडी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है कि फाइनली उसकी जान बच गई। सो गाइस इस तरह से एक गूंगी बहरी लड़की अपने ही घर में ट्रैप हो गई थी और किस तरह से वो बचती है, कैसे वो निकलती है, इन सब चीजों से सरवाइव करती है, ये आपने इस मूवी में जाना। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते तो आप क्या करते। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और साथ ही ये वीडियो भी अच्छा लगा तो एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।